नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। आतंकी बुरहान वानी के परिवार को मुआवजे की घोषणा के बाद पीडीपी भाजपा गठबंधन की सरकार आई विवादों में। देश भर में एनएसयूआई कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। शराबी चोरों ने दुकान से साफ की 6 लाख की पसंदीदा ब्रांड। छत का टीन शेड काट कर ले गए 64 कार्टन माल। निगम परिसर में विद्युत समिति के लिए बनेगा अलग से कार्यालय। शहरवासियों की परेशानियों के चलते समिति अध्यक्ष ने करवाया निर्माण शुरू। प्रसिद्ध पहलवान स्वर्गीय प्रीतम सिंह के घर में ही मचा दंगल। जायदाद की जंग के चलते सौतेले भाई बहन ने एक दूजे पर लगाया आरोप। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर सरकार के विवादों में आने की। जम्मू कश्मीर की पीडीपी सरकार द्वारा सेना से मुठभेड़ में मारे गए आतंकी बुरहान वानी के परिवार को मुआवजा राशि दिए जाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर सरकार के इस फैसले के विरोध में बुधवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विरोध करने पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि बीजेपी से गठबंधन करके सरकार चला रही पीडीपी एक आतंकवादी के परिवार की सहायता कैसे कर सकती है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि एक और जहां बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उनके सहयोगी दल एक आतंकवादी के परिवार को मुआवजा राशि देकर मदद में जुटे हुए हैं। ये कैसी राजनीति है? देश के साथ ये खिलवाड़ है। यही नहीं, इन आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि तुरंत बुरहान वानी के परिवार को दी जा रही आर्थिक मदद को रोका जाए, नहीं तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता इसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे और देश भर में भारी आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि आतंकी बुरहान वानी के बड़े भाई खालिद वानी की मुठभेड़ में मौत हो गई थी। इसके एवज में पीडीपी भाजपा गठबंधन की सरकार ने वानी परिवार को मुआवजा देने की घोषणा की थी। यह मुठभेड़ 2015 अप्रैल में हुई थी। जम्मू कश्मीर सरकार के इस फैसले के बाद देश भर में इसका विरोध चल रहा है। इसी के चलते एनएसयूआई के छात्रों ने देश भर में प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया और बाद में प्रधान सेवक और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। देश के दलालों को जूते मारो सालों को, देश के दलालों को जूते मारो सालों को, देश के दलालों को जूते मारो सालों को, देश के दलालों को जूते मारो सालों को। महबूबा मुफ्ती हाय हाय दलालों को जूते मारो सालों को, देश के दलालों को जूते मारो सालों को, देश के दलालों आज के राजस्थान पत्रिका में मुख्य पृष्ठ पर एक खबर छपी। कुछ माह पूर्व जम्मू कश्मीर और भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने वाले आतंकवादी बुरहानवादी जो सैनिकों की मुठभेड़ में मारा गया। जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील मुद्दा है और अभी तक घाटी में उसको लेकर अशांति है। जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा सरकार है पीडीपी और भाजपा का गठबंधन है, दोनों की संयुक्त तत्वाधान में वहाँ सरकार चल रही है और वो उस आतंकवादी के परिवार को वहाँ मुआवजा देना चाहते हैं, उन्हें राशि प्रदान करना चाहते हैं। ये जब खबर हमने सुनी और आज अखबार में पढ़ी तो एक भारतवासी, एक नौजवान, सैनिक, आम लोग सब दुखी है इस खबर को पढ़कर। और कुछ अखबारों ने खबर नहीं छापी है, कुछ चैनलों ने खबर नहीं दिखाई है। ये मोदी के द्वारा कुछ चैनल भी बिके हुए हैं, मैं आरोप लगाता हूँ। और आज हमने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा है और ये हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से महबूबा मुफ्ती सरकार जो बीजेपी के सहयोग से चल रही है उसको निलंबित किया जाए और उस मुआवजे को रोका जाए। अगर ये मुआवजा नहीं रुका और सरकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो एक छात्र, एक नौजवान जो देशभक्त है सभी सड़कों पे होंगे। अब हमारा मुकाबला बीजेपी के मोदी भक्त और ओरिजिनल देशभक्तों से उनका मुकाबला वो तैयार हो जाएं और ये मुआवजा किसी भी कीमत पर हम लोग रुकवा के रहेंगे। और हम राष्ट्रपति जी से गुहार करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और आंदोलन आज से ही शुरू। भारतीय विश्वविद्यालय संघ दिल्ली की ओर से आयोजित होने वाली अंतर विश्वविद्यालय वॉलीबॉल महिला प्रतियोगिता की मेजबानी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा इस प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
15 दिसंबर से 19 दिसंबर को महिला वॉलीबॉल की यह प्रतियोगिता एमबी ग्राउंड और विज्ञान महाविद्यालय में बनाए गए वॉलीबॉल कोर्ट पर आयोजित होगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 5 राज्यों के 56 विश्वविद्यालय की टीमें उदयपुर पहुंचेंगी। प्रतियोगिता के लिए आयोजकों ने 4 पूलों में टीमों को डिवाइड किया है, जिसमें अपने अपने पूल में टीम नॉकआउट मैच खेलेंगी और अंतिम 4 टीमों में लीग मैच आयोजित किए जाएंगे, जिसके मार्फत प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान का चयन किया जाएगा। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा और विशिष्ट अतिथि के तौर पर वॉलीबॉल में अर्जुन अवार्डी रहे डॉक्टर दलेर सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। और कोशिश करेंगे शाम की 5 बजे तक। वो कहते थे नहीं था अब हाँ, पश्चिम क्षेत्र में मोहल्ला सुखाड़िया विश्वविद्यालय को पश्चिम क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित करने का जिम्मा सौंपा है। विश्वविद्यालय परिसंघ द्वारा लगातार 90 वर्ष मोहल्ला सुखाड़िया विश्वविद्यालय को इस तरह अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन का जिम्मा सौंपा जा रहा है और यही सफलता को देखते हुए इस वर्ष हम वॉलीबॉल की प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि ये महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, तो इसमें 55 विश्वविद्यालयों की लगभग 700 महिला खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेगी। 4 दिनों तक ये टूर्नामेंट चलेगा, 15 तारीख से 19 तारीख तक। इसमें प्रारंभ में नॉकआउट आधार पर प्रतियोगिता होगी, उसके बाद जब अंतिम 4 टीमें रह जाएगी वो आपस में लीग मैच खेलेगी और उसके बाद लीग मैचों के बाद उनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ विजेताओं का निर्धारण होगा। नोटबंदी के बाद जहां चारों तरफ पैसों को लेकर मारामारी चल रही है, ज्यादातर कारोबार लगभग कैशलेस हो गया है। वहीं शराबी चोरों पर भी नोटबंदी का काफी असर पड़ा है। इन शराबी चोरों ने शहर के शोभापुरा चौराहे पर स्थित शराब की दुकान पर मंगलवार देर रात सेंधमारी करते हुए करीब 6 लाख मूल्य की अंग्रेजी शराब चुरा ली है। चोरों ने शराब की दुकान की छत पर लगे टीन शेड को काटकर महंगी शराब की बोतलों पर हाथ साफ किया। जो शराब चोरी की गई है उसमें 32 कार्टन वाइन के और 31 कार्टन बियर के शामिल हैं। संचालक को चोरी की इस वारदात का पता दुकान पर पहुंचने पर लगा। जब सेल्समैन 10 बजे दुकान पर पहुंचा तो उसकी टीन शेड से बनी छत कटी हुई थी। बाद में अंदर जाकर देखा तो रैक में पड़ी बोतलें और दुकान में पीछे पड़े कार्टन गायब थे। इसके बाद संचालक ने दुकान मालिक को सूचित किया और सुकेर थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया। चोरों ने वारदात के बाद शराब की बोतलों को कट्टे में भर दिया और कागज के कार्टन दुकान के बाहर ही फेंक दिए। संचालक की माने तो चोरी हुई शराब की कीमत करीब 6 लाख रुपए है। ऐसे में मेन चौराहे पर स्थित शराब की दुकान पर इतनी बड़ी वारदात का हो जाना पुलिस की गश्त पर कई सवालिया निशान खड़े करता है। यो कुछ मूल्य के बाद वैसे ये सोलापुर ही हो जाऊँ। सुबह जब हम 10 बजे आए दुकान खोलने के लिए तो हमने आके देखा, एक बार दुकान के ताले खोले, अंदर घुसे तो देखा सामने रैंकों में जो माल लगा हुआ था वो नहीं था। तो पीछे जाके हमने पूरा मौका मुआयना किया तो ऊपर जो टीन शेड जो है वो कटा हुआ था। तो हमने सबसे पहले सेठ जी को फ़ोन किया तो सेठ जी आए और पीछे जाके हमने देखा तो पीछे की तरफ पूरा माल बिखरा हुआ पड़ा था, खोके जो खाली कार्टून पड़े थे। और फिर हमने पूरा किया तो कम से कम 6 लाख रुपए का समथिंग नुकसान हुआ है दुकान के अंदर। सुकेर थाने में हमने मामला दर्ज कराया है और 6 लाख रुपए के समथिंग हमारी दुकान से माल चोरी हुआ है। उदयपुर नगर निगम की दूसरी बड़ी समिति का अलग से एक ही कार्यालय अब जल्द ही निगम अहाते में बन जाएगा। इसके लिए निर्माण कार्य भी अब शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पहले इस समिति के निगम परिसर में 3 कमरे थे, जिनमें जेईएन, आईएन, एक्सीएन और बाकी इस विभाग से जुड़े कर्मचारी बैठते थे। अलग अलग कार्यालय होने से शहरवासियों को काफी तकलीफ होती थी। वह आए दिन घुमराह होते
होते थे, कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी प्रभाव पड़ता था। इन सारी समस्याओं को देखते हुए विद्युत समिति अध्यक्ष महेश त्रिवेदी ने महापौर चंद्र सिंह कोठारी और निर्माण समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी को शिकायत की, तो उन्होंने भी माना कि यह बड़ी समस्या है। बाद में विद्युत समिति के स्टोर रूम को ही खाली करवाया गया, जो कि काफी बड़ा है, और इसी में अब सारे कर्मचारी एक साथ बैठ सकेंगे, जिससे शहरवासियों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। फाइल आगे से आगे जल्द पहुंच जाएगी। श्री त्रिवेदी का मानना था कि इससे अगले 3 वर्षों में विद्युत समिति की चाल बढ़ेगी। नगर निगम में बड़े विभाग 2-3 विभाग है, जिसमें विद्युत विभाग भी मेरा विभाग बहुत बड़ा विभाग है। जब उदयपुर के अंदर रोशनी करना, ये करना, बड़ा स्टाफ है। सबसे बड़ी बात, विभाग में समिति अध्यक्ष बना, उसके बाद मुझे जो लगा, मेरे विभाग के 3 रूम हैं, जो एक अयन कहाँ बैठते हैं, एक जयन कहाँ बैठते हैं, एक्शन साहब का रूम अलग है, 2 जयन कहाँ बैठते हैं, बाबू कहाँ बैठते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कर्मचारियों की कार्यशैली पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी को कोई काम, कोई जानकारी लेना चाहें तो मेरे को उन्होंने वहाँ भेज दिया, उन्होंने वहाँ भेज दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि चतुश्रेणी कर्मचारी वगैरह इस टाइप की जो है ना, इन लोगों का हम लोगों को मालूम भी नहीं चलता था किसके अंडर में कौन काम कर रहा है, क्या है। एक साथ ये बड़ा हॉल था, स्टोर था, स्टोर का करीब माल हमने नीलाम कर दिया, स्टोर खाली हो गया। तो मैंने सोचा क्यों नहीं सभी जय इनको एक साथ एक ही रूम के अंदर, एक ही परिसर में बिठाया जाए, जिससे उनकी कार्यशैली में भी इफेक्ट पड़ेगा, उनकी एफिशिएंसी इसमें बढ़ेगी। सभी कर्मचारियों से मैंने चर्चा की, उन्होंने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं, एक साथ बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फाइल आगे से आगे मूव होती है, जैन से इनके पास जाती है, एक्शन साहब के पास जाती है। तो मुझे ऐसा लगा अगर एक साथ बैठने जगह परंपरा डाल देंगे तो एक सब चीज़ निगाह में रहती है, कौन आया कौन नहीं गया, कौन कर्मचारी को किसने भेजा और कहाँ भेजा है, ये मकसद था। महापौर जी से मैंने निवेदन किया था कि विभाग बहुत बड़ा है। पारस जी के साथ निर्माण समिति अध्यक्ष, उन्होंने आदेश दिया कि निश्चित रूप से बड़ा विभाग है, स्टाफ बड़ा है, ये सुविधा होनी चाहिए। उनके आदेशानुसार इस चीज़ को करने की कोशिश की, और ऐसा विश्वास है कि निश्चित 3 साल जो पड़े हुए हैं उसमें विद्युत समिति की चाल और बढ़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी, और उदयपुर को बहुत कुछ अच्छा दे पाएंगे। इससे निर्माण का एक तो कि हमारे पास खुद के पास जगह थी, एक स्टोर हमारा बहुत बड़ा भंडार था, तो जनरल कभी किसी ने पहले इस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। हमने करीब जो बेकार जो आइटम था उसको नीलाम करके स्टोर को हमने खाली कर दिया, क्योंकि स्टोर एक किसी विभाग के लिए स्टोर एक दागनुमा चीज़ होती है, जो स्टॉक पड़ा रहता है, उस पर दाग लगने की पूरी संभावना रहती है, कौन माल कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। ये खाली होने के बाद हमें लगा है क्यों नहीं एक ही पूरी 3-3 रूम हमने रोक रखे हैं, तो नगर निगम के तो दूसरे विभाग में काम आएंगे अगर रूम खाली होने के बाद। मकसद खाली ये था कि सभी एक सूत्र एक कंधे से कंधा मिला के काम करें, सभी अपने सामने रहेंगे, मुझे भी जानकारी रहेगी, अधिकारी को भी रहेगा, आईएन को भी ध्यान रहेगा। मेरा जैन आया, हाजिर रजिस्टर कहाँ पड़ा हुआ है, कौन कर्मचारी कब आ रहा है, कब जा रहा है, किसी की कोई जानकारी नहीं रहती थी। एक जगह रहने से ये बेनिफिट है, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं एक जगह सबको बैठाया जाए। इसके लिए उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं, भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं, अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy.
मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध है। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 264045 और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटर कॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटर कॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। प्रसिद्ध पहलवान स्वर्गीय प्रीतम सिंह का घर इन दिनों भानुमति का कुंबा ही बना हुआ है। 2 साल पहले जब वे जीवित थे तब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उनके स्वर्गवासी होने के बाद ही परिवार में जायदाद हथियाने को लेकर जंग छिड़ गई है। स्वर्गीय प्रीतम सिंह पहलवान अपने पीछे 3 पत्नियों और 11 बेटे बेटियों का भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। वहीं इनके साथ अंतिम समय में रहने वाली एक और महिला को भी दी गई वसीयत पिछले दिनों सुर्खियों में आई थी। इन दिनों प्रीतम सिंह की पहली पत्नी केसर कंवर और दूसरी पत्नी राजेंद्र कौर और उनके बेटे बेटियों के बीच जोरदार जंग चल रही है। प्रीतम पहलवान का सुंदरवास स्थित घर पूरी तरह से अखाड़ा बना हुआ है। दोनों ही पक्षों की ओर से खाकी को भी एक दूसरे के प्रति शिकायत की गई है। बुधवार को स्वर्गीय पहलवान की दूसरी पत्नी के पुत्र नितिन ने उदयपुर न्यूज को बताया कि उसकी सौतेली बहनों ने जो भी आरोप लगाए हैं वह बेबुनियाद है और उसकी बहनें मां राजेंद्र और उसे आए दिन परेशान करती रहती हैं। वहीं केसर कुंवर की छोटी बेटी राजकुमारी ने भी भाई नितिन पर कई आरोप लगाए हैं। इससे यह बात तो साफ हो गई है कि स्वर्गीय पहलवान की जायदाद को लेकर छिड़ी यह जमीनी जंग अब और विकराल रूप ले चुकी है। आइए आपको भी सुनाते हैं दोनों ही भाई बहनों ने क्या कुछ कहा। कल जो मेरी माता केसर यादव और मेरी बहन राजकुमारी यादव और चंदा यादव जो कि आए थे और जो उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया कि हम लोग शराब पीकर झगड़ा करते हैं या फिर काफ़ी नीचता से उन लोगों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया माननीय SP साहब के साथ। तो मैं उन्हें यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग तो कभी चाहते नहीं थे कि यहाँ तक हम लोग आए और हमारी फैमिली या ख़ानदान का हम लोग इज्जत नाम खराब करें। बट मैं आप जनता को यही सिर्फ कहना चाहूँगा कि मैं अपनी सफाई कैसे पेश कर सकता हूँ। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप जहाँ हम रहते हैं उस मोहल्ले में आकर सिर्फ आप हमारे 500-1000 जितने भी घर है वहाँ पर आप इनका कैरेक्टर के बारे में पूछ करिए। मैं अगर राजकुमारी यादव की बात करूँ, वैसे तो वो मेरी सौतेली बहन है, मगर मैं नहीं चाहता कि उसका नाम खराब करूँ। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि किसी की पर्सनल लाइफ पे जाऊँ या उसके कैरेक्टर के बारे में बताऊँ, लेकिन जब वो इतना नीचता में जा सकते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि उसकी 2 शादियाँ हो चुकी है और जो बोलती है वो तलाकशुदा, तो कोई तलाकशुदा नहीं है। और काफ़ी लोगों के साथ उसका क्या है, मैं कहाँ से जो मेरे पे आरोप लगाया गया चंदा और राजकुमारी यादव ने, तो मैं आपको बताता हूँ जब तक मेरे पिताजी थे तब तक हम मेरे जितने बड़े भाई और भाभी हैं वो लोग अपने अलग शिफ्ट थे और मैं मेरी मम्मी
तीनों माह में हम लोग का एक अलग किचन था, हम लोग हमारे साथ में रहते थे क्योंकि मैं अनमेरिड था। बट जब पापा की जब शादियाँ हुई तो हम लोगों को नहीं पता था कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। जब हम लोगों ने बहन मान के इनको हमारे घर पे धीरे धीरे जगह दी, क्योंकि मेरी दोनों बहनें तलाकशुदा है, तो जैसे उनको जगह दी, उन्होंने आके वहाँ पर एक बहन ने सामने वाले घर पे कब्जा कर लिया, कोई यहाँ कर लिया। तो अब उन लोग के मन में यही हो गया कि जैसे कि एक ज़मीन मेरे माँ के नाम पर है तो हम उसको हत्या लेंगे, क्योंकि उनके जो मेरे बड़े भाई जो हैं रिंकू यादव और वासु यादव, वो इनको अगर प्रेशर डालते हैं कुछ तो ये लोग उनके ऊपर भी चिल्ला चोट करते, क्योंकि इन लोग को इज्जत का कोई परवाह नहीं है। अगर बात करूँ झूठे इल्ज़ाम की, तो हमारे जो एडवोकेट थे चेतनपुरी गोस्वामी, उनने जब हम लोग का साथ देना स्टार्ट किया तब उन्होंने इन दोनों ने मिलकर उसके ऊपर भी झूठे इल्ज़ाम लगाए। हमारे प्रताप नगर थाने में जो अभी डिप्टी साहब बन चुके हैं मंजीत सिंह जी, उनके ऊपर भी मैंने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। कल मेरे भी झूठे इल्ज़ाम लगाए। मैं तो माननीय एसपी साहब और आईजी साहब को भी यही कहूँगा, अगर आप कल को इनको ऐसा कुछ करते हैं तो ये आप पर भी झूठे इल्ज़ाम लगा। अच्छा, और जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि मेरी जो बहन है जो कि यूरोप जिनकी शादी कराई गई है, और इन्होंने इस इल्ज़ाम में ये बताया गया कि वो हमारे साथ बैठकर इनको परेशान करती, जबकि मैं उनको बता देता हूँ कि 3 महीने से वो यूरोप पे, शायद राजकुमारी और चंदा आप भूल रहे हैं कि वो 3 महीने से हैं। और अगर आप बात करते हैं जो कुसुम सिंह की जो बात करते हैं कि वो आपको परेशान करते हैं, तो उन्होंने मेरे को 2 साल से राखी बांधी, और बिल्कुल वो मेरा घर है तो वो मेरे घर आएंगे क्योंकि वो मेरी बहन है। तो आप झूठे इल्ज़ाम कितने भी लगा सकते हैं, जनता को जो सच दिखेगा वो दिखेगा। धन्यवाद। अभी जैसे कि आपने देखा कि नितिन यादव जिसने मेरे ऊपर ये सारे इल्जाम लगाए, ये पूरे ही बेबुनियाद हैं और इन इल्जामों का कोई भी मतलब नहीं है। ये इल्जाम सिर्फ इसलिए लगा रहा है ताकि मैंने जो इसके ऊपर इल्जाम लगाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 3 साल से ये मुझसे राखी नहीं बंधवा रहा है और इसकी मेरे प्रति गलत इंटेंशन है। ये रात को मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाता है और मेरे साथ कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है। मैं हालांकि कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं यही कहूंगी कि इसने मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगाया वो गलत है और अब मैं इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करूंगी। इसने जो दूसरों को लेके कहा है कि हम ये हमेशा हम दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि मैंने इसके ऊपर इल्जाम सही लगाया या गलत लगाया। और खासकर इसने मेरे ऊपर ये इल्जाम शायद ये साबित करने के लिए लगाया कि मैं एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ और मेरी बदनामी हो, मगर मुझे पता है उदयपुर की जनता मेरे साथ है। बस मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। नोटबंदी के बाद पूरे देश में पिछले 36 दिनों से जो परेशानियां आ रही थी वह अब धीरे धीरे कम होने लगी हैं। बैंकों और एटीएम्स के बाहर भी अब लंबी कतारें नहीं दिखाई देती हैं। लोगों ने या तो अपने खर्चों को कम कर दिया है या ज्यादा काम वह कैशलेस सिस्टम से कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस सप्ताह उदयपुर शहर के लिए करीब 125 करोड़ की राशि विभिन्न बैंकों के लिए रिलीज की थी। वह सभी बैंकों की विभिन्न शाखाओं तक पहुंच गई है। शाखा प्रबंधक भी अब थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। वह ग्राहकों को संतुष्ट करने में भी सफल हो रहे हैं। उदयपुर न्यूज ने बुधवार को शाखा प्रबंधकों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। सर, इसमें 125 करोड़ फंड जो आए उसकी कोई हमारे पास नॉलेज हमारे ब्रांच के पास कोई अवेलेबल नहीं है। हम तो छोटी ब्रांच है, सिटी में है, ब्रांच पे है। ये अवेलेबल करेंसी जिसके पास है और हमने पूरी सुविधा दे रखी है। आज भी हमारे कस्टमर पूरे संतुष्ट हैं। हम 10,000, 15,000, 20,000 जिसके रिक्वायरमेंट जैसे है वैसे हम आज भी हम नोट दे रहे हैं, करेंसी लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि सारे कस्टमर को हम संतुष्ट करें। हम इवन पूछ भी रहे हैं कस्टमर से कि यदि आपके पास में ज़रूरत छोटी है तो आप छोटे ले जाओ, किसी और को उसका फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि करेंसी थोड़ी कम है हमारे पास, अभी भी पूरी तरह से फ्लो नहीं है। बट हाँ, अब पहले से बहुत बेहतर स्थिति है। काफ़ी कस्टमर्स की लाइन कम हो गई है, भीड़ कम हो गए हैं और अभी भी हमारे पास में कस्टमर आ रहे हैं और हमको पूरा संतुष्ट कर रहे हैं। जहाँ तक देखा गया है सभी बैंकों के एटीएम्स में लगभग कैश नहीं है कि चिप लगी हुई है, तो आपके एटीएम में भी यही चिप लगी है? आपके एटीएम में कैश अवेलेबल है? नहीं सर, हमारे एटीएम में कैश अवेलेबल है और आराम से कस्टमर कैश निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे एटीएम भी कैश है, लोग निकाल रहे हैं कैश और ब्रांच में भी कैश है। हम टाइम से 10 बजे से शाम के 4 बजे तक हम कैश अवेलेबल करा रहे हैं। थोड़ी कम बहुत ज़रूर हो रही है, कैश कम होता है तो हम कस्टमर को बोलते हैं थोड़ी कम ले जाओ आप, बट अभी तो सही चल रहा है। देखिए, शादियों के लिए आरबीआई ने एक तो सर्कुलर निकाल दिया कि आपको 2.5 लाख रुपए अब दिए जाएंगे यदि आपने शादी का कार्ड अपने कोई बुकिंग कर रखी है तो उस बुकिंग के लिए कोई उसकी एडवांस पेमेंट का बिल, जिसकी शादी हो रही है लड़का या लड़की, वर या वधू जिनके शादी है उनके अकाउंट, उनके आईडी प्रूफ और जिनके अकाउंट से पैसे निकलने हैं, तो या लड़की या लड़के के माता पिता या लड़की लड़का स्वयं के खाते से ही 2.5 लाख रुपये दिए जा सकते हैं।
इसके लिए हमने बिल्कुल सही सुविधा निकाल रखी है। जो RBI का गाइडलाइंस है उसको मंगा के हमने पेमेंट भी किया है। सर हमारी बैंक की हम तो शहर के कोने में पड़े हैं, अच्छी शाखा है, शहर में है और काफ़ी रश होता है यहाँ पे, लोग आते हैं, बहुत भीड़ वाली इलाका है और हमारे जितने स्टाफ हैं पूरी तरीके से पूरी कोशिश करते हैं कि कस्टमर को सुविधा दें। और इतने 35 दिन हो गए, अभी तक हमारे ब्रांच में कभी भी ऐसा कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई भी ऐसा कोई कस्टमर ने कोई परेशानी नहीं हुई जो कि उन्होंने कंप्लेन करा हो। बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से हम अलग अलग लाइन बना के, महिलाएं, पुरुष और वरिष्ठ नागरिक का अलग अलग लाइन बना के हम उनको पेमेंट करा रहे हैं। तो भविष्य में भी हमारी यही प्लानिंग रहेगी कि हम उनको अच्छे से सुविधा दें। लाइन जो भी हमारे कैश अवेलेबल हैं उसके आधार पे हम बिल्कुल सही से दे रहे हैं। हमारे सारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं और पूरी तरीके से कस्टमर संतुष्ट हो रहा है यहाँ पे। मुझे अपनी शाखा की देने की आवश्यकताओं के लिए, भुगतान के लिए पर्याप्त पैसा उपलब्ध हुआ है। हमारी जो मुख्य शाखा चेस्ट ब्रांच है वहाँ से, और जो सरकार के द्वारा चालू खाते धारों के लिए 50,000 की सीमा की गई है साप्ताहिक भुगतान की, एवं बचत खाता धारकों के लिए जो 24,000 की सीमा रखी गई है साप्ताहिक, उस हिसाब से वर्तमान में मैं सभी ग्राहकों को उनकी जो साप्ताहिक सीमा है 24,000 और 50,000, उस हजार से उनको हम अभी पूरा पेमेंट कर रहे हैं। अभी आज की तारीख में मेरे शाखा में भुगतान के संबंध में कोई ज़्यादा कोई ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं है, और ATM में भी 2,000 के नोट पूरी तरह से उपलब्ध हैं। छोटे नोटों में थोड़ी सी समस्या है, वो हम ATM में डालते हैं, वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन ATM कैश आउट नहीं है। ATM से 2,000 के नोट तो हमेशा हर समय उपलब्ध है। सर प्रावधान तो उसके लिए अभी दिसंबर माह तक तो यही है, और मेरे यहाँ पर एक सज्जन आए थे, एक लड़की की शादी थी, तो उसके खाते में अधिकतम उसने कहा मुझे 1,70,000 रुपया चाहिए, तो मैंने उसको दोबारा शाखा में बुलाया और एक जो बैंक ने जो रिजर्व बैंक में एक फॉर्म प्रेस्क्राइब किया, वो फॉर्म उससे भरवा लिया और उसके शादी कार्ड की छायाप्रति उसके साथ लगा करके और उसको हमने उसके आवश्यकता के साथ पेमेंट किया है। सर जिस समय शुरुआत में जब लाइनें लंबी थी, उस समय जो भी लाइन में सीनियर सिटीजन नजर आते थे, मतलब जिन सीनियर सिटीजन पे निगाह पड़ जाती है, हम देख लेते हैं लाइन में कितने सीनियर सिटीजन, उनको अलग बुला लेते क्या, या उनसे जो चेक और वेटर होते हैं वो उनसे मैं स्वयं इकट्ठा करके और कैशियर देता, उनको बोल देता आप अपने बैठिए, हम आपको सिंपल से आवाज़ देंगे, मैं आपको कुछ इशारा करूँ तो आप आकर के पेमेंट लीजिए। अभी वर्तमान में आज की तारीख में कोई ऐसी लंबी लाइनें नहीं है क्या, जो भी सीनियर सिटीजन है सामान्य 10 से 15 मिनट में सभी का भुगतान हो जाता है और सभी की जमा हो जाती है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की 48वीं बैठक बुधवार को कुलपति प्रोफेसर उमा शंकर शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विश्वविद्यालय के आगामी 24 दिसंबर को आयोजित होने वाले 10वें दीक्षांत समारोह को लेकर चर्चा की गई। इसके लिए सभी संबद्ध महाविद्यालयों के विभिन्न संकायों में विषयवार स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर गोल्ड मेडल और उपाधियां देने का अनुमोदन किया गया है, जिनमें विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय कृषि, गृह विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं तकनीकी, डेयरी विज्ञान व खाद्य, मात्स्यिकी आदि संकाय के करीब 555 विद्यार्थियों को 10वें दीक्षांत समारोह में स्नातक स्तर पर, 161 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर, वहीं 43 छात्रों को विद्या वाचस्पति की उपाधियां प्रदान की जाएगी। साथ ही 42 श्रेष्ठ विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुशंसा की गई है। बैठक में कुलाधिपति के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए कुल गीत का अनुमोदन किया गया। आपको बता दें कि इस कुल गीत का लेखन पंडित नरेंद्र मिश्र द्वारा किया गया है तथा संगीत शहर के जाने माने संगीतज्ञ डॉक्टर प्रेम भंडारी ने तैयार किया है। कुल गीत का समय 3 मिनट 40 सेकंड का है। माननीय राज्यपाल महोदय जय कल्याण सिंह जी के द्वारा हमारे पास जो कार्यक्रम आया है, उसके अनुसार 24 तारीख को हमारा दीक्षांत समारोह महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 24 तारीख को यहाँ होगा। करीब 12 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू होगा और 2 बजे के आसपास, 1:30-2 के आसपास समापन होगा। तो उसमें जो भी हमारी वर्ष भर की गतिविधियाँ हैं, उसमें करीब 400 साढ़े 400 तो हमारे अंडर ग्रेजुएट्स की उनको डिग्री प्रदान करेंगे, 150 करीब
स्नातकोत्तर वाले हैं और 80 के करीब उसमें जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनको गोल्ड मेडल और उनको डिग्रियां दी जाएगी। पीएचडी वालों को तो महामहिम के द्वारा ही, और बाकी जो गोल्ड मेडल्स हैं हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के उनको भी हम गोल्ड मेडल, एक इस बार स्पेशली चांसलर्स गोल्ड मेडल, कुलाधिपति स्वर्ण पदक भी दिया जाएगा। जो अंडर ग्रेजुएट्स में जिसके सर्वाधिक अंक होंगे उसको हम ये भी प्रदान करेंगे। इस बार वो एग्रीकल्चर को गया है, कृषि में, तो कृषि में जिसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए उनको। बाद में हमारे जो फैकल्टी है अलग अलग, क्योंकि हमारी कृषि भी है, हमारी इंजीनियरिंग फैकल्टी भी है, होम साइंस भी है, डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी भी है, फिशरीज भी है, तो इनमें बारी बारी से फिर उनका नंबर अल्फाबेटिकली हम इस प्रकार से अगले वर्ष उनको देंगे। तो ये, और नेक्स्ट डे 25 को 25 दिसंबर को महामहिम का जो हमारा राज्यपाल महोदय का हमारे स्मार्ट विलेज है, जो हमने छाली पंचायत को अडॉप्ट किया हुआ है, उसमें छाली पंचायत है, उसमें कड़ेचावास और ओंडीथल, ये 3 गांव हैं और हमने तीनों ही गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने का दायित्व ले रखा है। उसमें भी हमने विभिन्न गतिविधियां साल भर जो की है उनसे भी हम राज्यपाल महोदय को अवगत कराने का प्रयत्न करेंगे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। आतंकी बुरहान वानी के परिवार को मुआवजे की घोषणा के बाद पीडीपी भाजपा गठबंधन की सरकार आई विवादों में देश भर में एनएसयूआई कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। शराबी चोरों ने दुकान से साफ की 6 लाख की पसंदीदा ब्रांड, छत का टीन शेड काट कर ले गए 64 कार्टन माल। निगम परिसर में विद्युत समिति के लिए बनेगा अलग से कार्यालय, शहरवासियों की परेशानियों के चलते समिति अध्यक्ष ने करवाया निर्माण शुरू। प्रसिद्ध पहलवान स्वर्गीय प्रीतम सिंह के घर में ही मचा दंगल, जायदाद की जंग के चलते सौतेले भाई बहन ने एक दूजे पर लगाया आरोप। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।